हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तो स्वर्ग में विराजमान है परमेश्वर। मेरे खुदावन, आप हम सब के रक्षक हैं मेरे खुदा, हम सब के प्रभु हैं मेरे खुदावन। हम आपकी उपासना करते प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम को प्रेज करते परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु, तेरे नाम का जय जयकार करते प्यारे परमेश्वर पिता। आनंद के साथ में परमेश्वर प्रभु जी मग्न होकर प्रभु यीशु मसीह हम तेरे नाम को महिमा देते प्यारे प्रभु। हम घटे प्रभु और तू बढ़े परमेश्वर पिता। वी प्रेज यू फादर, वी प्रेज यू लॉर्ड जीसस, बिकॉज यू आर द ग्रेट, यू आर द होली, यू आर आवर सेवियर लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, तू महान है, तू दयालु है प्रभु, तो हमारा उद्धार करता है परमेश्वर प्रभु। तेरे जैसा कोई भी नहीं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु तू ही आदि है और तू ही अंत है परमेश्वर प्रभु जी। तुझसे ही शुरुआत है प्रभु और तुझसे ही अंत है परमेश्वर प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तू बचाने वाला, जीवन दाता है प्रभु, जीवन देने वाला परमेश्वर है प्रभु, शांति दाता है प्रभु जी। मेरे प्रभु हम तेरी महिमा को करते परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं अपने हृदय की गहराइयों से, धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे पवित्र नाम के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू कितना भला है प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि तेरी भलाइयाँ हम अपने जीवनों में देखने पाते हैं प्रभु जी। हर समय प्रभु यीशु मसीह तो हमारे साथ में होता है प्रभु। तू कभी न छोड़ने वाला और कभी न त्यागने वाला परमेश्वर है प्रभु। तो प्रभु आज कल और युगानुयुग एक समान है परमेश्वर प्रभु। प्रभु तू हम सब के लिए एक जैसा है प्रभु। तू पक्षपात नहीं करता परमेश्वर प्रभु। तू अपने लोगों में कभी भी प्रभु यीशु मसीह भेदभाव नहीं करता परमेश्वर प्रभु। तू कितना भला परमेश्वर है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। तू शारोन का गुलाब है परमेश्वर प्रभु। तू दया का धनी है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु तेरे जैसा प्रभु कोई भी नहीं प्रभु जो हमारा भला करे प्रभु। तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु जो हमसे आगापे प्रेम करे खुदावन। इसीलिए प्रभु उस पवित्र सामर्थी नाम की प्रभु जो गुणों से भरा हुआ है परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते प्यारे खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, महिमा करते प्रभु यीशु मसीह। मेरे परमेश्वर प्रभु तूने हम सबको प्रभु जीवन दिया है प्रभु। हम उस जीवन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। हम सबको तूने चुना है, हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। हम सबको तूने संगति का सहभागी बनाया, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हर घड़ी, हर पल, हर क्षण में प्रभु तू हम सब के साथ में रहता है प्रभु, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। हम हर समय पिता तेरी महिमा को करते जाएं, हर समय तुझे धन्यवाद देते जाएं प्रभु, क्योंकि इसके योग्य आप है परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू सन एंड होली स्पिरिट। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यू आर द मर्सीफुल गॉड, यू आर फेथफुल लॉर्ड जीसस, यू आर आवर सेवियर लॉर्ड, यू आर आवर हीलर लॉर्ड, यू आर आवर प्रोवाइडर लॉर्ड जीसस। वी प्रेज यू फादर, वी प्रेज यू फादर। आप हमारे चंगा करने वाले प्रभु हैं, आप हमारे उपाय करने वाले प्रभु हैं। आप हम सब के संग संग चलते हैं। आप ही हमारी चट्टान और हमारी ढाल, हमारा मजबूत किला है परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, तू हमारा शरण स्थान है परमेश्वर और हमारा गढ़ है प्रभु, हमारा बल है, हमारे लिए अति सहज से मिलने वाला सहायक है मेरे प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। हम तुझे एक सहायक के रूप में देखते हैं, हम तुझे एक पिता के रूप में देखते हैं, हम तुझे एक मित्र के रूप में देखते हैं। तो हर समय प्रभु हम सब के साथ प्रभु अपने करेक्टर की तरह रहता है परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु जब हमें मित्र की जरूरत होती है तो मित्र बनकर हमारे साथ होता है। जब प्रभु हमें माँ की जरूरत होती है तो माँ बनकर प्रभु हमें तसल्ली देता है प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, जब हमें एक पिता की जरूरत होती है प्रभु तो हमारे पिता बनकर प्रभु तो हमारे साथ खड़ा होता है प्रभु। हमारे मन की बातों को तू जानता है, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है प्रभु वो तू जानता है। खुली किताब के समान हम सब का जीवन तेरे सामने है प्रभु। इसीलिए प्रभु सच में मेरे पिता तू कभी नहीं बदलता परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। वी प्रेज यू लॉर्ड, वी प्रेज यू फादर। आप आदर के योग्य हैं, हम आदर करते हैं, आदर करते हैं प्रभु। हम तेरा आदर करते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया परमेश्वर प्रभु, आपके प्रेम की गहराई कोई नहीं जान सकता प्रभु, उस सीमा को कोई नहीं जान सकता परमेश्वर की कैसा अद्भुत, अनोखा और अगापे प्रेम तो हम मनुष्य से करता है। तूने हमारी सृष्टि की प्रभु अपनी स्वरूप और समानता में बना दिया प्रभु यीशु मसीह। हम सबको प्रभु अपने स्वर्ग का वारिस बना दिया परमेश्वर पिता।
हम सबको अपना बेटा और बेटी बना दिया परमेश्वर, हम सबके मस्तक को ऊंचा किया है प्रभु, हम सबको प्रभु यीशु मसीह सिर ठहराया है, पूंछ नहीं प्रभु। हाँ मेरे खुदा, तू ऐसा परमेश्वर है, तू ऐसा शोभा को बढ़ाता है, तू ऐसा महिमा को बढ़ाता है, तू ऐसे अद्भुत कार्यों को करता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं प्यारे प्रभु। सच में मेरे परमेश्वर प्रभु, ये जीवन तेरा दिया हुआ एक प्रीशियस गिफ्ट है परमेश्वर। इस प्रीशियस गिफ्ट के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तो हमारे जीवनों को उपहारों से भरता है परमेश्वर, और वो उपहार प्रभु अनेक प्रकार के हैं। वो शांति, वो आनंद, वो नम्रता, वो संयम, वो विश्वास प्रभु, वो भलाई प्रभु, वो कृपा प्रभु, ये इतने सुंदर उपहार तूने हमारे जीवनों में दिए हैं परमेश्वर पिता। ये फल है प्रभु जो हम सब पर लदे हैं परमेश्वर पिता। आप चाहते हैं परमेश्वर इन फलों के कारण परमेश्वर पिता हम पहचाने जाएं कि हम तेरी संतान हैं प्रभु। हम जानने पाए पिता कि हमारे अंदर तेरा सत्य का आत्मा है। हम जानने पाए परमेश्वर प्रभु कि सच में मेरे प्रभु तू कैसे अपने लोगों के जीवन में कार्य करता है। वी प्रेज यू फादर। धन्यवाद पिता, हम महिमा करते हैं, जय जयकार करते हैं, तारीफ करते हैं तेरे लिए प्रभु। नए शब्दों से मिलकर गाते परमेश्वर, नए शब्दों में तेरी तारीफ करते हैं प्रभु, क्योंकि इसके योग्य आप है पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तुझे आदर देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद करते पिता। आज की इस सुंदर समय में परमेश्वर पिता, जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग इस प्रार्थना के सहभागी बने हैं प्रभु यीशु मसीह, आज वो तेरे कार्यों को अपने जीवन में देखें, आज वो तेरी भलाइयों को अपने जीवनों में देखें, आज प्रभु आश्चर्य कर्मों को वो अपने जीवनों में देखें, आज वो जानने पाए तो कैसा परमेश्वर है। आज प्रभु आपका वचन उनसे बातचीत करे, आज प्रभु अपने आप को इन पर जाहिर करें, आज आश्चर्य कर्म करे प्रभु, इनके प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु, आज इनके दुख आनंद में बदल जाएं, आज इनके लिए अद्भुत होने पाए पिता परमेश्वर। आज जो भी समस्या, परेशानी, रुकावटें, बाधाएं, जो कुछ भी इनके जीवन में हो रहा है पिता यीशु मसीह, आज इसका उत्तर ये आपसे पाने वाले हो सके, इनके लिए अद्भुत हो पिता। ये देखें उपायों को, ये देखें इंतजामों को, ये देखें प्रभु छुटकारे को, ये देखें चंगाई को, ये देखें प्रभु उस बहाली को, देखें उस सफलता को प्रभु। इस प्रार्थना के माध्यम से प्रभु आज प्रभु इनके जीवन में वो हो जो इन्होंने कभी नहीं सोचा, आज वो उस बात को पाए परमेश्वर पिता जो उन्होंने आज तक नहीं पाया प्रभु, आज इनके लिए वो होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, ये जो चाहते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। इन भाई बहनों को आशीष दे प्रभु, इनके मनोरथों को पूरा कर, आज इनसे बातचीत कर प्रभु, आज इन पर, आज अपने आप को इन पर जाहिर कर प्रभु, अपने आत्मा से इन्हें भर दे प्रभु, और इनके जीवनों से हर प्रकार की दुख समस्याओं को पिता आज आप दूर करना मेरे प्रभु। ये जो कुछ भी आज अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं प्रभु, ये उत्तर पाने वाले हो सके, आज ये सब कुछ इनके जीवन में होने पाए। आज सुनने वाले ने कान दे, ग्रहण करने वाला हृदय दे, प्रार्थना में बैठने वाला हृदय दे प्रभु, आज अद्भुत रीति से इनके जीवन में होने पाए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता। भजन संहिता 55:1 कहता है कि हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह न मोड़। दोस्तों, आज आप भी इसी प्रकार से परमेश्वर से कहें, हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना को सुन, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा, मेरी गिड़गिड़ाहट को, मेरी चिल्लाहट को, मेरे दर्द से मुंह न मोड़। और परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे, मैं चिंता के मारे छटपटाता हूँ और व्याकुल रहता हूँ। दोस्तों, हो सकता है आज आप चिंतित हों, आज आप परेशान हों, व्याकुल हो, आपका मन में चैन न हो, आप छटपटा रहे हैं, तो आज परमेश्वर से प्रार्थना करें, हे परमेश्वर तू मेरी ओर ध्यान दे, हे परमेश्वर तू मुझे उत्तर दे, परमेश्वर मेरे जीवन में ये चिंता है, परमेश्वर मेरे जीवन में ये परेशानी है, मैं व्याकुल हूँ, मैं निराश हूँ, मैं दुखी हूँ। अपने मन की व्यथा को, अपनी मन की बातों को, जिस परिस्थिति से आप जूझ रहे हैं, उस परिस्थिति को आप भजनकार की तरह परमेश्वर के सम्मुख रखें और उससे कहें, हे प्रभु आज तू मेरी प्रार्थना को सुन। जब हम मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं तो हे प्रभु आज तू मेरी प्रार्थना को सुन, मेरी ओर अपने ध्यान को लगा मेरे प्रभु, और मुझे उत्तर दे। बाइबल कहती है परमेश्वर की नजरें धर्मी जनों पर लगी रहती हैं कि वो उनकी सहायता में अपनी सामर्थ को दिखाए। आज आप धर्मी जन हैं, परमेश्वर की ओर अपने हाथों को फैलाएं, परमेश्वर से कहें कि हे प्रभु तू मेरी सहायता कर, हे प्रभु तू मेरी मदद कर, मैं चिंतित हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं व्याकुल हूँ, मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा, प्रभु तू मेरी सहायता कर। अपने सामर्थी हाथ को दिखा प्रभु, अपने सामर्थ को दिखा मेरी सहायता के लिए प्रभु। और आप इस प्रकार से परमेश्वर से
प्रार्थना करें तो प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। 16 पद में लिखता है, परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। हाँ, वो कहता है कि सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा, वह मेरे शब्द को सुन लेगा। भजनकार कहते हैं कि मैं परमेश्वर को पुकारूंगा। ऐसे विपरीत समय में, ऐसे कठिन समय में, ऐसे कठिन दौर में मैं परमेश्वर को पुकारूंगा, वही मेरा सहायक है। मैं अपनी नजरें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मैं परमेश्वर को ही पुकारूंगा, उसकी ओर ही सहायता के लिए देखूंगा। इस कठिन परिस्थिति से मुझे बचाने वाला, मुझे छुड़ाने वाला वही एक परमेश्वर है। इसलिए मैं सुबह भी, शाम को भी, दोपहर को भी, ये तीनों पहर मैं इस प्रार्थना को करूंगा। मैं कराहता रहूंगा, उसके सामने आंसू बहाऊंगा, मैं उसके सामने रोऊंगा और इस परिस्थिति से छुटकारे के लिए उससे मैं प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है 22 पद में कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभाल लेगा, वह धर्मी को टलने न देगा। दोस्तों, यदि आज आप इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, अपने बोझ को परमेश्वर के ऊपर देते हैं, उस चिंता के विषय को परमेश्वर को सौंप देते हैं, उन कठिन समय की बातों को परमेश्वर के ऊपर सौंप देते हैं, उस परिस्थिति को, उस विपरीत बातों को परमेश्वर के ऊपर सौंप देते हैं, जिसके कारण आप व्याकुल हैं, जिसके कारण आप चिंतित हैं, जिसके कारण आप परेशान हैं, उन बातों को जब आप परमेश्वर को सौंप देते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपको संभाल लेगा, वो आपको संभाल लेगा। यदि आप अपना बोझ उस पर डालेंगे तो वो आपको संभाल लेगा। आपको विश्वास में दृढ़ रहना है, आपको विश्वास में मजबूत रहना है, आपको टलना नहीं है, आपको डगमगाना नहीं है। वो आपको फिसलने नहीं देगा, वो आपको टलने नहीं देगा, वो आपको स्थिर खड़ा करेगा, वो आपको मजबूत करेगा, इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकालेगा, इन सब बातों से आपको बाहर निकालेगा। आपको निराश नहीं होना, आपको निराश नहीं होना, आपको दुखी नहीं होना है, आपको प्रार्थना करना है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मेरे जीवन में इतनी बड़ी परिस्थिति चल रही है, इस कठिन दौर से मैं गुजर रहा हूं प्रभु, इस कठिन परिस्थिति से मुझे बाहर निकाल, इस समस्या से मुझे बाहर निकाल। इस प्रकार से आप प्रार्थना करें, इस प्रकार से परमेश्वर से कहें, अपने मन की बात को, उस गहराई की बात को प्रभु से कहें जिसको आपने किसी से नहीं कहा, जिस बात को आपने किसी से शेयर नहीं किया, उस बात को आज आप प्रभु के सामने रखें। प्रभु निश्चय आपकी प्रार्थना को सुनेगा। प्रभु आपसे वादा करता है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। यदि आज अपना बोझ आप यहोवा पर डालते हैं तो वो आपको संभाल लेगा, वो आपको फिसलने नहीं देगा, वो आपकी नाव को डूबने नहीं देगा, वो आपके घर को टूटने नहीं देगा, वो आपके साथ में रहेगा, वो आपको हानि नहीं होने देगा, वो आपकी हानि नहीं होने देगा, वो आपको संभाल लेगा, वो आपको संभाल लेगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से वो आपको संभाल लेगा। आप जानते हैं, जब पतरस ने प्रभु से कहा कि प्रभु मैं आना चाहता हूँ, मैं भी तेरे पास आना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे, पतरस ने कहा मैं भी आना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आ जा, और उसने अपने कदमों को उठाया। पतरस पानी में चलने लगा। जब तक वो प्रभु के ओर देखता रहा तब तक पतरस पानी में चलता रहे, परंतु जब उसने परिस्थितियों को देखा, जो उसने देखा कि मैं पानी पर हूँ, जो उसने देखा कि मैं पानी पर चल रहा हूँ, लहरें हैं, मैं डूब जाऊंगा, तो उसी समय डूबने लगा। लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर ने उसे संभाल लिया। प्रभु यीशु मसीह ने उसे डूबने नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उसे हाथ देकर उसे संभाल लिया। मैं सोचता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह फिर उसे अपनी गोदी में उठाकर नाव तक लेकर आए होंगे, उसे संभाल कर नाव तक लेकर आए होंगे। दोस्तों, यदि आज आप अपना बोझ यहोवा पर डालते हैं, यदि उन परिस्थितियों को आप प्रभु यीशु मसीह को देते हैं, तो मैं आपसे कहता हूं कि वो आपको संभाल लेगा, वो आपको डूबने नहीं देगा, वो आपको नष्ट नहीं होने देगा, वो आपको उस परिस्थिति में पड़े रहने नहीं देगा, वो आपको लज्जित नहीं होने देगा, वो आपको बाहर निकालेगा, वो आपको शिरोमणि ठहराएगा, वो आपको आगे बढ़ाएगा, वो आपको सफल करेगा, आपको आशीषित करेगा, आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। इसलिए निराश न होएं, प्रभु के पीछे चलते रहें, उससे प्रार्थना करते रहें। और आज जब आप इस प्रार्थना में शामिल हैं, आज जब आप हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, तो अपना बोझ आज यहोवा पर डाल दें। जिस परिस्थिति के लिए, जिस विषय के लिए आप चिंतित हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, व्याकुल हैं, आज इस प्रार्थना में उस बोझ को यहोवा पर छोड़ दें, यीशु मसीह पर डाल दें। आप फ्री हो जाएं, आप स्वतंत्र हो जाएं, आप स्वतंत्र हो जाएं। कहें प्रभु ये मेरी परिस्थिति नहीं है, ये आपका है, ये आप संभालें, इसको आप हैंडल करें, इसको आप निभाएं। प्रभु
प्रेरितों के काम में हम लोग देखते हैं, जब चेलों को धमकी मिली कि तुम यीशु के नाम से कुछ भी काम नहीं करोगे, तब चेलों ने पता है क्या कहा? चेलों ने कहा कि हे प्रभु, उनकी धमकियों को तू देख और हमें हियाब दे कि हम तेरे नाम का प्रचार कर सके। आज आपको यही करना है। प्रभु, इस परिस्थिति को तू देख, इस परिस्थिति से तू निपट और हमें हियाब दे कि हम तेरे पीछे विश्वास से चल सकें। हमें हियाब दे कि हम तेरे नाम का प्रचार कर सकें। इस परिस्थिति को तू देख, उस विरोधी व्यक्ति को तू संभाल, उस परिस्थिति को तू संभाल, इस कठिन समय से तू बाहर निकाल और मुझे हियाब दे कि मैं तेरे पीछे चल सकूं। जब आप इस प्रकार से करेंगे, प्रभु निश्चय आपके जीवन में काम करेंगे और आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता। सच में प्रभु, तू अपने लोगों की प्रार्थना की ओर कान लगाने वाला परमेश्वर है, उनकी गिड़गिड़ाहट को सुनने वाला परमेश्वर है। प्यारे प्रभु, अपने मुंह को प्रभु तू कभी भी अपने लोगों से नहीं फेरता प्रभु, तो चिंता करता परमेश्वर प्रभु, और प्रभु तू उनकी व्याकुलता को दूर करता प्यारे परमेश्वर। अपने लोगों को पिता परमेश्वर प्रभु तू ढाढ़स बंधाता है परमेश्वर प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, अपने लोगों के बोझ को परमेश्वर प्रभु तू अपने ऊपर उठा लेता प्रभु यीशु मसीह, उन्हें संभालता परमेश्वर प्रभु और उन्हें कभी नहीं छोड़ता मेरे प्रभु यीशु मसीह। इस समय मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु, इन भाई बहनों के लिए परमेश्वर जो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, जो इस समय प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं पिता, आपको आपके सम्मुख गिड़गिड़ा रहे परमेश्वर पिता, आपके सम्मुख प्रभु यीशु मसीह अपनी व्याकुलता को, अपने छटपटाहट को, अपनी चिंताओं को, अपने दुखों को, अपनी समस्याओं को प्रभु इस प्रार्थना के माध्यम से प्रभु आपके आगे रख रहे खुदावन। आज आप इनकी सुधि लें प्रभु जी, आज आप इनकी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाएं परमेश्वर पिता। जिस प्रकार हमने वचन सुना परमेश्वर प्रभु कि हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा, उसी प्रकार यीशु मसीह नासरी आज प्रभु ये लोग भी कह रहे हैं कि हे प्रभु मेरी इन परेशानियों की, मेरी प्रार्थना की ओर, मेरी पुकार की ओर अपने कानों को लगा पिता। मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज ये जो पुकार रहे हैं, आज ये जो प्रार्थना कर रहे हैं, आज ये जो गिड़गिड़ा रहे हैं प्रभु, आज ये जो चिंताओं को तेरे आगे रख रहे हैं, आज इन व्याकुलताओं को तेरे आगे रख रहे हैं खुदावन, होने दीजिए प्रभु इनकी प्रार्थना का उत्तर मिले प्रभु, इनके दुख आनंद में बदल जाएं, इनकी चिंता को दूर कर प्रभु, इनकी छटपटाहट को दूर कर प्रभु, इनकी व्याकुलता को दूर कर परमेश्वर पिता। और प्रभु अपने मुंह को पिता परमेश्वर, अपने मुंह का तेज प्रभु तू इन पर चमका प्यारे खुदावंद यीशु मसीह। सच में मेरे परमेश्वर तेरे लोग तुझे पुकारेंगे और तू प्रभु उन्हें बचा लेगा। पतरस को भी प्रभु पानी में डूबने से तूने बचा लिया प्रभु यीशु मसीह, और पिता तूने उसकी पुकार को सुना, अपने धर्म में दाहिने हाथ से उसे थाम लिया प्रभु। उसी प्रकार आज इन भाई बहनों को भी थामे प्रभु यीशु मसीह। जब वो डूबने की कागार पर है प्रभु, जब पिता वो निराशा में डूबे हैं, जब वो उदासी में डूबे हैं, जब वो दुखों में डूबे हैं, जब वो कर्जे में डूबे हैं, जब वो चिंताओं में डूबे हैं, नाना प्रकार की समस्याओं में डूबे हैं प्रभु यीशु अपने धर्म में दाहिने हाथ को बढ़ाइए प्रभु और संभाल लीजिए प्रभु इन भाई बहनों को, इनके घराने को, इनके परिवार को पिता परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावंद यीशु मसीह, सच में प्रभु आपका वचन कहता है कि यहोवा मुझे बचा लेगा। भजनकार कह रहे हैं कि यहोवा मुझे बचा लेगा, मैं उसे पुकारूंगा और वह मुझे बचा लेगा। सच में मेरे खुदावन आज आपके लोग पुकार रहे हैं और उनका यह विश्वास है कि आप उन्हें बचा लेंगे, आप उन्हें इस दुख से छुटकारा देंगे, आप उन्हें इस समस्या से छुटकारा देंगे, आप उनकी चिंताओं को अपने ऊपर ले लेंगे। जिस प्रकार प्रभु भजनकार दाऊद इस बात को भी कहते हैं कि मैं सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर पिता तेरी दुहाई दूंगा, मैं कराहता रहूंगा और तू मेरे शब्द को सुन लेगा। हाँ परमेश्वर, ये दिन में सुबह शाम प्रभु हर वक्त प्रभु तुझे पुकारे अपनी समस्याओं में पिता यीशु मसीह। आप इनके प्रार्थनाओं को सुने, इनके दोपहर की, इनके भोर की, इनके शाम की प्रार्थना को तू सुन। हर समय जो तुझे पुकारे प्रभु तू सुन पिता। इनके शब्द प्रभु तेरे कानों तक पहुंचे प्रभु यीशु मसीह, इनकी गिड़गिड़ाहट प्रभु तेरे कानों तक पहुंचे परमेश्वर, और उपाय प्रभु स्वर्ग से इनके लिए होने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु। सच में मेरे खुदावंद यीशु मसीह तू ध्यान देने वाला परमेश्वर है, तू व्याकुलता को दूर करने वाला परमेश्वर है, तू उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आज की इस प्रार्थना में इन भाई बहनों की प्रार्थना का उत्तर दिया है, इनकी गिड़गिड़ाहट का उत्तर दिया है, इनकी छटपटाहट का उत्तर दिया है, इनकी चिंता और व्याकुलता का उत्तर दिया है। मेरे परमेश्वर प्रभु आपने प्रभु इन्हें संभाल लिया है, आपने इन्हें बचा लिया है, आपने इनके कराहने को सुन लिया है, आपने इनकी दुहाइयों को सुन लिया
किया है। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि जो कुछ भी प्रभु इन्होंने मांगा है वो आपने इन्हें दे दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ, सच में मेरे प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं पिता। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह आपके चेलों ने इस बात को कहा था कि प्रभु इनकी धमकियों को तू देख परमेश्वर और हमें हियाव दे, उसी प्रकार यीशु मसीह प्रभु जब तेरे लोगों के जीवन में प्रभु उन्हें धमकियां दी जाती है, विरोधी उठ खड़े होते हैं, समस्याओं में प्रभु घिरे हैं, प्रभु आज ये कहने पाए प्रभु इन समस्याओं को, इन चिंताओं को, इन व्याकुलताओं को, इन लोगों को, इन सताने वाले लोगों को प्रभु तू देख और हमें हियाव दे कि हम तुझसे लिपटे रहें, तुझ में बने रहें। हाँ परमेश्वर, ये तुझ में बने रहने के लिए उत्सुक है, ये तुझ में बने रहने के लिए प्रभु बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है परमेश्वर। प्रभु इन्हें अपने आप में बनाए रखें ताकि ये फलवंत हों, आशीषित हों, चिंता से छुटकारा पाएं, व्याकुलता से छुटकारा पाएं, हर प्रकार की परेशानी से ये छुटकारा पाएं। हाँ परमेश्वर, क्योंकि तू प्रार्थनाओं की ओर कान लगाता है, सुनता है और उनके शब्द तेरे पास पहुंचते हैं तो उत्तर देता है परमेश्वर। तू बचा लेता है प्रभु, तू संभाल लेता है प्रभु। और आज प्रभु इन्हें तू संभाल ले प्रभु, इन्हें तू बचा ले प्रभु, इनकी चिंताओं को तू दूर कर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने ऐसा ही किया है, ऐसे ही प्रभु जैसे कि तूने चेलों को संभाला, जैसे तूने पतरस को संभाला प्रभु, जिस प्रकार तूने भजनकार दाऊद को संभाला, आज अपने बेटे बेटियों को, इन लोगों को जो तुझ पर भरोसा करते प्रभु, जो तुझसे लिपटे हैं प्रभु, इन्हें भी तू संभाल, इन्हें भी तू ताकत दे, इन्हें भी तू सामर्थ्य दे प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर। दोस्तों भजन संहिता 46 कहता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और हमारा बल है। दोस्तों परमेश्वर आपका शरण स्थान है, आपका छुपने का स्थान है, आपका बल है, आपकी ताकत है परमेश्वर। हो सकता है आपके पास कुछ भी ना हो, कोई आपका सहायक ना हो, कोई बल शक्ति आपके पास ना हो, लेकिन यदि आप प्रभु पर भरोसा करते हैं तो हजारों की सेना के बराबर शक्ति आपके पास है, लाखों की सेना के बराबर बल शक्ति आपके पास है। परमेश्वर का वचन कहे, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। दोस्तों इस समय आप संकट में हैं, मुसीबत में हैं, दुख में हैं, कठिन समय से होकर गुजर रहे हैं। वचन कहता है कि इस समय में जो सबसे सरल तरीके से, सबसे जल्दी मिलने वाला जो सहायक है वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर है जो सबसे जल्दी, जो सबसे सरल आपके लिए होगा, वो परमेश्वर है। यदि आप उसकी शरण में जाते हैं, यदि आप उसकी शरण में जाते हैं तो परमेश्वर आपके लिए काम करेंगे, परमेश्वर आपके लिए काम करेंगे। 2 पद कहता है कि इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी टल जाए, चाहे पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, हमें कोई भय नहीं है, हमें कोई डर नहीं है। चाहे भूकंप ही क्यों ना आ जाए, चाहे पृथ्वी टल ही क्यों ना जाए, उलट जाए, तब भी हमें कोई डर नहीं है। क्यों डर नहीं है? क्यों डर नहीं है? क्योंकि वो जानता है कि मेरा सहायक, मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है। वो जानता है मुझे सहज से मिलने वाला सहायक मेरा परमेश्वर है। वो जानता है मेरा शरण स्थान मेरा परमेश्वर है। वो जानता है मेरा बल मेरा परमेश्वर है। आज मैं आपसे कहूँगा, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, परंतु आपका सहायक परमेश्वर आपके साथ में है। आपका शरण स्थान परमेश्वर है। आप उसकी शरण लीजिए, प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। 3 पद कहता है, चाहे समुद्र गरजे, फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठें, एक नदी है जिसके नहरों से परमेश्वर के नगर में, अर्थात परम प्रधान के पवित्र स्थान में आनंद होता है। एक नदी है, वो नदी कभी नहीं सूखेगी, चाहे अकाल पड़ जाए, परंतु एक नदी है जिसे आनंद बहता रहता है। वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है। उसके नहरों से परमेश्वर के नगर में आनंद बहता है। 5 पद कहता है कि परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं, पाँव पटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। दोस्तों परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। दोस्तों यदि आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है तो आप कभी नहीं टलेंगे। पाँव फटते ही, भोर होते ही परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। भोर होते ही परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। तब चाहे अकाल पड़ जाए, चाहे लड़ाइयाँ ठन जाएं, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर है तो आप टलेंगे नहीं। परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। भोर होते ही परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। वो अति सहज से मिलने वाला सहायक है, वो आपकी सहायता करेंगे। और परमेश्वर कहता है, 46:10 में लिखा है कि चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान, पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा
ऊंचा गढ़ है। दोस्तों, परमेश्वर आपके साथ में है, परमेश्वर आपके संग में है, वो सेनाओं का यहोवा आपके साथ में है। तो दोस्तों, हो सकता है आप इस समय संकट में हो, दुख में हो, परेशानी में हो, निराशा में हो, परंतु मैं आपसे कहूँगा कि सेनाओं का यहोवा आपके साथ में है। वो सामर्थी, वो परम प्रधान, वो बलवंत, वो शक्तिमान, वो परमेश्वर आपके साथ में है। याकूब का परमेश्वर आपके साथ में है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको कुछ भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कठिन समय तो है, परंतु ये कठिन समय गुजर जाएगा, ये कठिन समय गुजर जाएगा और भोर होते ही परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। एक रात के समान ये कठिन समय भी गुजर जाएगा, ये कठिन दौर भी गुजर जाएगा, ये मुश्किल हालात भी गुजर जाएंगे। एक रात के समान भोर होते ही परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, आपकी सहायता करेगा, आपकी सहायता में अपने सामर्थी हाथ को दिखाएगा। दोस्तों, बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों के विरोधियों के बीच में अपने योद्धाओं को बिठा दिया और उन्होंने उन सब को मार गिराया और परमेश्वर के लोग बिना युद्ध लड़े विजयी हो गए। दोस्तों, आज मैं आपसे कहूँगा कि परमेश्वर इसी प्रकार आपके जीवन में करेगा, इसलिए चुप हो जाओ। परमेश्वर आपके साथ में है, वो आपकी ओर से लड़ेगा। वो सेनाओं का यहोवा है, वो सेनाओं का यहोवा है, वो आपकी ओर से लड़ेगा। आप निराश न हों, दुखी न हों, डरे नहीं, चिंतित न हों, परेशान न हों। भरोसा रखें, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। भरोसा रखें, वो आपके जीवन में काम करेगा। ये दुख भरे दिन कुछ ही समय में समाप्त हो जाएंगे और आपके जीवन में आनंद आएगा, खुशियाँ आएंगी, आशीषें आएंगी। एक रात के समान, एक काली रात के समान ये दुख के दिन समाप्त हो जाएंगे। भोर होते ही आपके जीवन में प्रभु काम करेगा, भोर होते ही प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। इसलिए निराश न हों, दुखी न हों, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों न हों, प्रभु आपके साथ में है। वो आपका शरण स्थान है, वो आपका बल है, वो आपको सामर्थ्य से भरेगा। इसलिए बाइबल कहती है, जो कमज़ोर है वो कहे मैं बलवंत हूँ, वो कहे मैं सामर्थी हूँ। दोस्तों, आज आपको यही कहना है, आपको ये समझते हुए, ये भरोसा रखते हुए कि मेरा बल मेरा परमेश्वर है, मेरा शरण स्थान मेरा परमेश्वर है, मुझे बचाने वाला मेरा परमेश्वर है, मुझे छुड़ाने वाला मेरा परमेश्वर है। इसलिए मैं उसकी ओर ताकूंगा, उसकी ओर निहारूंगा, अपने हाथों को मैं उसकी ओर उठाऊंगा, उसके सामने मैं आंसू बहाऊंगा। वो सेनाओं का यहोवा है, वो भोर होते ही मेरी सहायता को करेगा और निश्चय परमेश्वर आपकी सहायता को करेगा। इस संकट से, इस मुसीबत से, इस दुखों से, इन परेशानियों से, इन बीमारियों से प्रभु आपको छुटकारा देगा। सच में मेरे परमेश्वर प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। तू ऐसा परमेश्वर है जो हमारा शरण स्थान है, हमारा बल है, हमारे लिए संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह, हम भय न खाएंगे प्रभु, हम टलेंगे नहीं प्रभु, क्योंकि तू हमारे साथ में है परमेश्वर। सच में प्रभु, हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु, उपासना करते हैं प्रभु, तेरे नाम को सराहते हैं परमेश्वर प्रभु, क्योंकि इसके योग्य तू है परमेश्वर पिता। हाँ मेरे प्रभु, तू सेनाओं का यहोवा है, तू हमारे संग संग है, तू याकूब का परमेश्वर है और हमारा ऊंचा गढ़ है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ इन भाई बहनों के लिए प्रभु यीशु मसीह। इस समय प्रभु, जब ये सहायक ढूंढ रहे हैं पिता कि कौन सहायता करेगा, कौन मदद करेगा परमेश्वर, मेरे खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ कि इन भाई बहनों की सहायता और मदद आप कीजिए। अति सहज से मिलने वाले सहायक आप हैं प्यारे यीशु, आप इनकी सहायता करें, आप सहायता करें प्रभु इनके परिवार की, आप सहायता करें इनके बच्चों की, आप सहायता करें इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में इन भाई बहनों की पिता। प्रभु, जब ये सहायक को ढूंढ रहे पिता, मनुष्य की ओर ताकना शुरू कर दिया है, परंतु पिता आज तेरा वचन कहता है कि तू हमारा शरण स्थान और हमारा बल है प्रभु, अति सहज से मिलने वाला सहायक है पिता। मैं दुआ करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु, इन्हें सहायता दे प्रभु, इन्हें मदद दे प्रभु। सबसे जल्दी मिलने वाली सहायता प्रभु तेरे ओर से होती है प्रभु। इसलिए प्रभु, अपने लोगों को पिता परमेश्वर प्रार्थना करने का हियाव दे प्रभु, तुझसे मांगने का हियाव दे प्रभु, तुझसे हेल्प लेने का हियाव दे प्रभु, ताकि सहायता प्रभु तेरी ओर से सबसे पहले आए प्रभु। और सबसे पहली सहायता प्रभु यीशु सिर्फ और सिर्फ तेरी ओर से आती है पिता। इनके परिवार में जब मुश्किल है, सहायता तेरी ओर से आए। इनके बच्चे जब मुश्किलों में है, सहायता तेरी ओर से आए। जब ये कर्जे में है, सहायता तेरी ओर से आए। जब ये इंतजाम इनके लिए नहीं हो पा रहा है, सहायता तेरी ओर से आए प्रभु।
जब ये समस्याओं में है प्रभु, सहायता तेरी ओर से आए परमेश्वर पिता, क्योंकि तू बल है, तू ही शरण स्थान है परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु। जब इन्हें डर लग रहा है कि कैसे होगा, क्या होगा, क्या किस प्रकार हमारे लिए उपाय होंगे, मेरे प्रभु आज इस वचन को ही अपने जीवन में रिसीव करें। आज कहीं भी बातों को अपने जीवन में रिसीव करें। ये भय ना खाएं पिता, चाहे पृथ्वी टल जाए, समुद्र में पहाड़ डाला जाए, परंतु पिता ये लोग डरने ना पाए, घबराने ना पाए, क्योंकि प्रभु तूने अपने लोगों को डर और भय का नहीं परंतु सामर्थ और संयम का आत्मा दिया है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, क्योंकि जिस नगर के बीच में तू है परमेश्वर पिता, वहां सहायता होती है परमेश्वर। तो पाँव फटते ही परमेश्वर अपने लोगों की सहायता और मदद करता है पिता। हाँ मेरे प्रभु, तो इनके लिए प्रभु पाँव फटते ही प्रभु यीशु मसीह, बोर होते ही परमेश्वर आप इनके लिए इंतजाम करें प्रभु। हाँ मेरे प्रभु जी, इंतजाम करें परमेश्वर पिता, क्योंकि पिता परमेश्वर प्रभु ये तेरी ओर निहार रहे पिता, तेरी ओर ताक रहे परमेश्वर पिता, तुझे पुकार रहे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती प्यारे प्रभु, जब पिता इनकी मैरिज नहीं हो पा रही है पिता परमेश्वर प्रभु, शादी होने में रुकावटें और बाधाएं आ रही है पिता, सहायता कीजिए प्रभु कि सारी रुकावटें दूर हो जाएं पिता। प्रभु जी मैरिज के लिए प्रभु बहुत से इंतजाम नहीं हो पा रहे हैं, कोई इंतजाम प्रभु अभी पेंडिंग पड़े प्रभु, वो इंतजाम तेरी ओर से होने पाए, क्योंकि प्रभु तेरे पर्वत पर उपाय होते हैं, क्योंकि तू बल और सामर्थ है, शरण स्थान है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती प्यारे प्रभु जी, जब प्रभु जो एडिक्शन में वो निकल नहीं पा रहे प्रभु, वो एडिक्शन से निकलना उन्हें असंभव लग रहा है, उस विचार से निकलना असंभव लग रहा है, उस रॉन्ग रिलेशनशिप से बाहर निकलना असंभव लग रहा है, उस बुरे स्वभाव से बाहर निकलना असंभव लग रहा है पिता, वो तेरी सहायता को देख रहे हैं प्रभु कि कैसे सहायता आएगी, कैसे इनका जीवन बदलेगा, क्या इनके जीवनों में होगा। ये जो भाई और बहन चिंतित हैं प्रभु, इस बात के लिए प्रभु होने दीजिए परमेश्वर प्रभु जी कि आप सहायता करें, आप सहायक बने मेरे परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि जिसका सहायक तू है, जिसके लिए प्रभु तू खड़ा है प्रभु, उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं मेरे खुदा, क्योंकि तू अपने लोगों की सहायता और मदद करता है, तो उन्हें कभी नहीं छोड़ता परमेश्वर पिता। क्योंकि प्रभु जो तेरी ओर अपने ध्यान को लगाता, जो तेरे नाम पर विश्वास करता है प्रभु, वो कभी लज्जित नहीं होता है प्रभु। अपने बेटे बेटियों के लिए इंतजाम करे प्रभु, अद्भुत इंतजाम करे परमेश्वर प्रभु, सहायता करे एडिक्शन से निकलने में, सहायता करे चिंताओं से बाहर निकलने में, सहायता करे प्रभु रॉन्ग रिलेशनशिप से बाहर निकलने में, और सहायता करे प्रभु बुरे चाल चलन से बाहर निकलने में, सहायता करे प्रभु इन भाई बहनों के लिए प्रभु हर प्रकार से इंतजाम और उपाय हो, इन्हें जॉब लगने में सहायता करें, इनके लिए प्रभु यीशु मसीह सब कुछ का प्रबंध होने में आप सहायता करें प्रभु। धन्यवाद करते जिन भाई बहनों की प्रभु मैरिज होने जा रही है, या फिर इस महीने अगले महीने प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में परमेश्वर प्रभु एक नई बात होने जा रही है परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ सहायता करे परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु धन्यवाद करते प्रभु, छोटे बच्चों की सहायता और मदद करे प्रभु यीशु मसीह, नौजवानों की सहायता मदद करे। बहुत से लोग प्रभु इस समय प्रभु वो कंफ्यूज हैं बहुत सी बातों को लेकर परमेश्वर, नौजवान कंफ्यूज है कि वो आगे 12th पास करने के बाद वो क्या करेंगे प्रभु, उनके लिए भी हम तेरी सहायता मदद को चाहते हैं कि प्रभु तू उनका मार्गदर्शन कर प्रभु जी, और प्रभु ने रास्ता दिखा प्रभु कि कौन सा सही रास्ता उनके लिए है प्रभु, क्या वो कर पाएंगे प्रभु। ऐसे मार्ग में एक एक स्टेप में परमेश्वर आप अपने लोगों की सहायता और मदद करें प्रभु, क्योंकि तू सेनाओं का यहोवा है, हमारा ऊंचा गढ़ है प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, महिमा करते प्रभु जी, प्रशंसा करते प्रभु ईश्वर, आप इसके योग्य है खुदावन। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते पिता। भजन 28 कहता है कि हे यहोवा मैं तुझी को पुकारूंगा, हे मेरी चट्टान मेरी सुन अनसुनी न कर। ऐसा न हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं, जो मृतक लोक में चले जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर भजनकार कहते हैं कि हे परमेश्वर मेरी पुकार को सुन, मेरी चट्टान है, तू मेरी चट्टान है, तो इसलिए तू मेरी अनसुनी न कर, तू चुपचाप मत रह, मेरी प्रार्थना को सुन। दोस्तों आज आप परमेश्वर से कहें प्रभु तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा बल है, तू मेरी चट्टान है, मेरा भरोसा तुझी पर है प्रभु, तू मेरी प्रार्थना को अनसुना न कर, मेरी प्रार्थना का उत्तर दे। दो पद कहता है कि जब मैं तेरी दुहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले। दोस्तों परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मैं तेरी दुहाई दूं, जब मैं अपने हाथों को तेरी ओर उठाऊं, तो परमेश्वर तो मेरी प्रार्थना को सुन। दोस्तों आज परमेश्वर की ओर अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर निश्चय आपकी प्रार्थना को सुनेगा जब आप उसकी ओर अपने हाथों को फैलाएंगे, जब
जब आप उसके सम्मुख अपने सर को झुकाएंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, तो निश्चय वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा। 6 पद कहता है, यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया है। हालेलुया। दोस्तों, आपका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर गिड़गिड़ाहट को, प्रार्थना को, विनती को सुनने वाला परमेश्वर है। और आज भजनकार कह रहे हैं कि परमेश्वर ने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया है। भजनकार परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया, परमेश्वर के सामने उसने अपनी परिस्थिति को रखा। उसने कहा, मैं तेरी ओर अपने हाथों को फैलाता हूं, तू मेरी सहायता कर। और निश्चय आज वो कह रहा है कि परमेश्वर ने उसकी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया है, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया है। 7 पद कहता है कि यहोवा मेरा बल, मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है, मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया है। वो मेरा बल है, मेरी ढाल है, मुझे बचाने वाला, मुझे सुरक्षित रखने वाला, मेरी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। मैंने उस पर भरोसा रखा, इसलिए मुझे सहायता मिली है। मैं प्रफुल्लित हूँ, मैं खुश हो गया हूँ, मैं आनंदित हो गया हूँ, क्योंकि उसने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। इसलिए मैं नया गीत गाकर उसका धन्यवाद करूँगा, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूँगा। दोस्तों, ये समय है जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करें उन बातों के लिए जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हैं, उन बातों के लिए जो अभी आपने परमेश्वर से कही हैं, जिस बात के लिए आपने प्रार्थना किया है, उस बात के लिए आप धन्यवाद करें और कहें कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरी सहायता कर ली। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरे जीवन में काम कर लिया। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकाल लिया। प्रभु तेरा धन्यवाद, ये कठिन समय मेरे जीवन से चला गया है। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरे दुखों को आनंद में बदल दिया है। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे चंगा कर दिया है। कहें प्रभु से, धन्यवाद करें उसका कि तूने मुझे इस जाल से छुड़ा लिया है। धन्यवाद हो प्रभु कि तूने मुझे इस पापों से छुड़ा लिया, तूने मुझे उस गलत एडिक्शन से छुड़ा लिया, तूने मुझे उस रॉन्ग रिलेशनशिप से छुड़ा लिया। धन्यवाद करें प्रभु का कि तूने मुझे उस चिंता के विषय से छुड़ा लिया, तूने मेरे लिए प्रबंध कर लिया। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। इस प्रकार से आप लगातार प्रभु का धन्यवाद करें, धन्यवाद करते रहें उन बातों के लिए जिनके लिए आप चिंतित हैं, धन्यवाद करते रहें उन बातों के लिए जिनके लिए आप परेशान हैं। धन्यवाद करें अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, हर एक उस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें जो आपके पास है और जो आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में करे। उन बातों के लिए भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। भजनकार कहता है कि गीत गाकर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। आप भी परमेश्वर के लिए भजन को गाकर, गीतों को गाकर उसका धन्यवाद कर सकते हैं, उसका धन्यवाद कर सकते हैं। वो आपके जीवन में काम करेगा। वचन कहता है, कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरा आनंद पहुंचेगा। दोस्तों, परमेश्वर आपके जीवन को आनंदित करेगा। हो सकता है इस समय आप रोए हों, बीती रात आप रोए हों, इन दिनों में आप आंसू बहा रहे हों, क्योंकि जीवन में मुसीबत है, क्योंकि जीवन में संकट है। परंतु अब मैं आपसे कहूँगा कि परमेश्वर आपके जीवन में उन दुखों को दूर करेगा, उन आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा और आपके जीवन को आनंद से भर दे। भजनकार कहता है कि यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। दोस्तों, वो आपको शांति देगा। हो सकता है आपके परिवार में अशांति हो, लड़ाई झगड़े हो, मनमुटाव हो, तो मैं आपसे कहूँगा कि आज आप प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह आपको शांति से भरेंगे, असीम शांति से भरेंगे। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, एक ऐसी शांति जो संसार तुम्हें नहीं देता, एक ऐसी शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूँ। वो असीम शांति प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस भाई, इस बहन के जीवन में आ जाए, इनके परिवार में आ जाए। यीशु नासरी के नाम से वो असीम शांति इनके जीवन में आ जाए। यीशु नासरी के नाम से वो असीम शांति इनके जीवन में आ जाए, इनके परिवार में आ जाए। हर एक लड़ाई झगड़ा दूर हो जाए, वो असीम शांति आ जाए। इनका रोना, इनका आंसू दूर हो जाए और इनके जीवन में आनंद आ जाए, खुशियां आ जाएं। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आपने ऐसा कर दिया है। इन सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने इनकी गिड़गिड़ाहट को, इनकी प्रार्थना को सुन लिया है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु। यहोवा उनका बल है, अपने अभिषिक्तों के लिए उद्धार का दृढ़ गर है। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद प्रभु, तू अपने लोगों के लिए उनका बल है, अपने अभिषिक्तों के लिए उद्धार
उद्धार का दृढ़ गढ़ है परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, तो अपने लोगों की चट्टान है, तो उनकी ढाल है, तो उनकी प्रार्थनाओं को कभी अनसुनी नहीं करता प्रभु। तू उन्हें कभी अधलोक में नहीं जाने देता प्रभु, तू उन्हें समस्याओं में नहीं रहने देता प्रभु, क्योंकि तू अपने लोगों के लिए उपाय करता है, तो अपने लोगों की सुनता है अपने हाथों से प्रभु, तू उन्हें संभालता है परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। सच में मेरे प्रभु हम प्रफुल्लित हैं, क्योंकि प्रभु तू हमारा सहायक है, हमारा भरोसा तुझ पर है पिता। इसलिए हम धन्यवाद के गीत गाते प्रभु यीशु मसीह। आज एक एक जन प्रभु जो कुछ भी उन्होंने प्रार्थना किया है, जो कुछ भी वो प्रार्थना में मांग रहे हैं, वो सब कुछ प्रभु धन्यवाद के साथ उन्होंने प्राप्त किया है परमेश्वर। मेरे प्रभु जीवन के जिस भी हालातों में आज वो हैं, जिस भी प्रॉब्लम में वो आज हैं प्रभु, आज वो धन्यवाद के साथ प्रभु उसे रिसीव कर रहे प्रभु, उसके उपाय को वो रिसीव कर रहे परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु उन्होंने अपना भरोसा तुझ पर रखा है। और प्रभु सच में मेरे खुदा उनके मन में प्रभु सहायता, उन्हें मन में सहायता मिली है परमेश्वर पिता। इसलिए प्रभु हर एक का मन प्रफुल्लित है, हर एक जन परमेश्वर इस समय गीत गाकर तेरा धन्यवाद कर रहे हैं प्यारे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, आपने इन्हें चिंताओं से छुटकारा दे दिया प्रभु, आपने इन्हें समस्याओं से छुटकारा दे दिया प्रभु, हर प्रकार के गलत बातों से छुटकारा दे दिया, बुरी अभिलाषाओं से छुटकारा दे दिया, हर प्रकार के बुरे स्वभाव से आपने छुटकारा दे दिया। आज इस समय परमेश्वर तेरे लोग जो बीमार है परमेश्वर पिता, तेरा वचन कहता है प्यारे परमेश्वर प्रभु कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु यीशु मसीह उसे उठ खड़ा करेगा। यदि उसने गुनाह भी किए होंगे तो वह भी क्षमा हो जाएंगे। मेरे प्रभु सच में मेरे प्रभु यीशु मसीह तो अपने लोगों की सुधि लेने वाला परमेश्वर है, उन्हें उनके गुनाहों को माफ करने वाला परमेश्वर है, उन्हें हर प्रकार की बुरी परिस्थितियों से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। जब वो प्रभु तुझ पर भरोसा रखते हैं, जब वो तुझ पर विश्वास करते हैं, तो विश्वास के द्वारा प्रभु उनके जीवन में कार्य होने पाता है। और आज परमेश्वर पिता जब उन्होंने विश्वास किया, भरोसा तुझ पर रखा, मन में सहायता मिली, तू उनका बल बना और प्रभु उनके लिए अद्भुत रीति से कार्य किया प्रभु। तो आज धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह ये अपने जीवन में उन उपायों को रिसीव कर रहे हैं, हर एक इंतजाम को रिसीव कर रहे हैं प्रभु, हर प्रकार की प्रभु छुटकारे को रिसीव कर रहे प्रभु। इस समय प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने भाई बहन प्रभु यीशु मसीह अशांत हैं, यीशु मसीह उनके मन में प्रभु तेरी शांति आए, जो प्रभु दुखी हैं उनके हृदय आनंद से भर जाए प्रभु, प्रफुल्लित वो प्रभु उनके मन होने पाए पिता परमेश्वर, और वो धन्यवाद करे प्रभु उस शांति के लिए, उस आनंद के लिए जो आपके ओर से उन्हें मिला है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, विश्वास प्रभु जो तुझ पर करते हैं पिता, तू उन्हें चंगा करता है प्रभु यीशु मसीह। इन्होंने अपनी चंगाई के लिए, अपने छुटकारे के लिए प्रभु तुझ पर विश्वास किया है। तूने कहा है कि तू उन्हें जो बिस्तर में पड़े हैं, जो बीमारियों में हैं, जो दर्द में हैं, तो उन्हें उठ खड़ा करता है। यदि उन्हें गुनाह भी किया है तो उनके गुनाह क्षमा हो जाएंगे प्रभु। यदि इनके जीवन में किसी भी प्रकार के गुनाह हैं प्रभु, वो आपके सम्मुख मान रहे हैं, आप इनके गुनाहों को माफ करें, आप इन्हें क्षमा करें प्रभु, क्योंकि आप क्षमा करने वाले प्रभु हैं, आप अपने लोगों को मौका देने वाले परमेश्वर हैं। मेरे खुदा आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हारे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने इन्हें मौका दिया मन फिराव का, तूने इन्हें मौका दिया परमेश्वर प्रभु कि अपने जीवन में प्रभु उस गलत जीवन से निकलकर, उस अभिलाषाओं के जीवन से निकलकर, उस घमंड से, उन बुरी बातों, बुरी अभिलाषाओं से निकलकर प्रभु तेरी पवित्रताई में बढ़ सके परमेश्वर। तेरा वचन प्रभु हमें बताता है कि भलाई करने में पीछे ना हटो, क्योंकि जो भलाई करना जानता है और नहीं करता है वह पाप करता है। मेरे परमेश्वर प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज प्रभु इस पाप करने से प्रभु अपने लोगों को बचाएं परमेश्वर पिता यीशु मसीह। आप उनका बल बन जाइए परमेश्वर, ताकि प्रभु उस पाप से छुटकारा पाकर प्रभु ये आगे बढ़ सके। मेरे खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने क्षमा किया है परमेश्वर पिता प्रभु, हर प्रकार के घमंड से, दोष लगाने से प्रभु, बदनाम करने से, दूसरों को प्रभु ठट्टों में उड़ाने से, खिल्ली उड़ाने से प्रभु आप अपने लोगों को बचाएं। इनके स्वभाव में परिवर्तन लेकर आइए प्रभु, क्योंकि ये परिवर्तन आप चाहते हैं परमेश्वर पिता। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो कोई तेरी चितौनियों को रिसीव करते हुए प्रभु अपने चाल चलन को सवारे प्रभु पिता, वही तुझ में आशीषित होता है और जीवन को प्राप्त करता है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार का ये स्वभाव यदि इनके अंदर पाया जाता है यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जो हार्ट पेशेंट्स हैं यीशु मसीह के नाम से आज अपने हार्ट पर आप हाथ रखें। यदि आपके हृदय में किसी भी प्रकार का रोग है इसी समय
समय अपने हार्ट पर हाथ रखें। मेरे प्रभु यीशु मसीह, जितने भी हार्ट पेशेंट्स हैं, यीशु नासरी के नाम से इसी समय वो चंगे हो जाए। इसी समय हार्ट बीमार, हार्ट की प्रॉब्लम्स, हार्ट के हर एक रोग यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर हो जाए। प्रभु आप हील करें परमेश्वर, आप हील करें प्रभु इनके हार्ट को परमेश्वर पिता। जितने लोग कैंसर पेशेंट्स हैं, यीशु मसीह के नाम से आप उस जगह पर हाथ रखें। यीशु मसीह नासरी के नाम से कैंसर, मैं तुम्हें नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ, इनके शरीर से दूर होने की आज्ञा देती हूँ। निकल जाओ यीशु नासरी के नाम से इनके शरीरों को छोड़कर। धन्यवाद पिता, आज इन्होंने कैंसर से छुटकारा पा लिया है प्रभु। हर प्रकार का कैंसर इनके शरीर से नष्ट हो गया है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु, यदि प्रभु आज प्रभु इनके शरीर में किसी भी प्रकार की एलर्जी है, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो एलर्जी नष्ट हो गई है। आप रिसीव करें यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रभु आज पिता परमेश्वर प्रभु, जिनके प्रभु बहुत ही ज्यादा प्रभु हड्डियों में समस्या रहती है प्रभु, घुटनों में, उनके बैकबोन में, नेक में, और प्रभु जहां कहीं भी उनका प्रॉब्लम रहता है या फिर हड्डियां फ्रैक्चर हुई हैं, यीशु मसीह के नाम से इसी समय वो हड्डियां चंगी हो जाएं। प्रभु तूने कहा तू हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, इसी समय तूने इनको चंगा किया है परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु। जितने लोग शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी से ग्रसित है, इसी समय उन्होंने छुटकारा पा लिया है इस बीमारी से। आप रिसीव करें यीशु के नाम से, वो बीमारी आपके शरीर से चली गई है। आप रिसीव करें यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रभु इस समय जो देख नहीं सकते प्रभु, बोल नहीं सकते परमेश्वर प्रभु, यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करती हूँ कि वो देखने लगे हैं। इसी समय आपकी आंखें खुल गई है यीशु नासरी के नाम से। हर एक वो धुंधलापन दूर हो गया यीशु नासरी के नाम से। कान जो बहरे हैं यीशु नासरी के नाम से वो सुनने लगे हैं। यीशु के नाम से कान खुल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। जो हकलाते हैं, गूंगापन है, यीशु नासरी के नाम से इसी समय बोलें। यीशु के नाम से इनकी जीभ स्पर्श करे पिता, और आप इन्हें बोलने की सामर्थ्य दे। धन्यवाद पिता, ये बोलने लगे हैं पिता परमेश्वर प्रभु। जिनके पैरों में परमेश्वर प्रभु प्रॉब्लम है, चल नहीं सकते प्रभु, लड़खड़ा कर चलते हैं परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ इसी समय प्रभु इनके लेग्स को आप हील करें परमेश्वर पिता। आपने चंगा किया, मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिन्हें ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां हैं, यीशु नासरी के नाम से इसी समय आप आजाद हो गए हैं। हर प्रकार की ब्रेन से रिलेटेड बीमारी, वो डिप्रेशन, माइग्रेन, सर दर्द, हर प्रकार का ट्यूमर यीशु नासरी के नाम से नष्ट हो गया है। आप रिसीव करें। आप कहें धन्यवाद प्रभु कि हमने इस बीमारी से छुटकारा पा लिया है। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिन्हें व्हाइट स्पॉट की बीमारी है, शरीर में सफेद दाग है, डार्क स्पॉट्स हैं, यीशु मसीह के नाम से इसी समय वो चंगे हो जाएं। यीशु नासरी के नाम से इनकी स्किन नॉर्मल हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु इस समय सर्दी, जुकाम, बुखार से जो कोई पीड़ित है, यीशु नासरी के नाम से कंप्लीट हील हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते प्रभु। स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्टोन प्रॉब्लम है, इनकी किडनियां खराब हो गई हैं, लिवर में प्रॉब्लम है, पेट में पानी भर गया, यीशु के नाम से अपनी चंगाई को रिसीव करें। आपने छुटकारा पा लिया है, इसी समय सारी बीमारियां चली जाएं यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, इनके हाथों को चंगा करे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर, आपने इनके हाथों को चंगा किया परमेश्वर। हर प्रकार की एलर्जी को दूर किया प्रभु, हर प्रकार के इन्फेक्शन को दूर किया प्रभु। आपने प्रभु इनके सारे रोगों से इन्हें आजाद किया है। आज आप विश्वास करें, विश्वास के द्वारा आप चंगे हो जाएंगे। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, आपने चंगा किया प्रभु छोटे बच्चों को पिता, प्रभु जिन्हें जॉन्डिस हो गया है परमेश्वर, अभी न्यूबॉर्न बेबीज हैं प्रभु, जॉन्डिस हो गया, यीशु नासरी के नाम से वो जॉन्डिस उनके शरीर से चला जाए। मेरे प्रभु टाइफाइड की बीमारी यीशु नासरी के नाम से चली जाए। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने भी सीरियस कंडीशन में रिपोर्ट्स प्रभु कुछ और जवाब दे रही है प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते कि तूने उन भाई बहनों को छू कर चंगा किया है, उन्हें छुटकारा दिया है, उनके शरीर से सारी बीमारियों को दूर कर दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता, आपने हर एक जवान, हर एक बच्चे को, हर एक बुजुर्ग को प्रभु चंगा किया, उनके सारे रोग, दुर्बलता, कमजोरियों से प्रभु। जितने लोग इस समय पिता परमेश्वर बीमारी की अवस्था में, जिस भी तकलीफ में प्रभु मैं नहीं जानती पिता, आप जानते हैं, आप उनके साथ उपस्थित हैं प्रभु। आप उन्हें चंगा करें, उस अंग को चंगा करें जो दर्द में है, उस घाव को चंगा करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते पिता, आपने जो वेंटिलेटर में है आपने उन्हें छू कर चंगा किया है, जो कोमा में है प्रभु यीशु नासरी के नाम से वो कोमा से बाहर निकल जाएं पिता। जितने परिजनों के लिए प्रार्थना करें, उनके परिजनों को आप चंगा करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, सच में मेरे प्रभु यीशु मसीह जो तेरी ओर निहारता है वो कभी भी लज्जित नहीं होता है प्रभु,
होने दीजिए परमेश्वर, ये भलाई में लगे रहे मेरे खुदावंद, और आपके लोग प्रभु भलाई करने से पीछे ना हटे प्रभु, वो लगे रहें पिता परमेश्वर। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। आज प्रभु धन्यवाद के साथ प्रभु हर एक ने अपनी चंगाई को रिसीव किया है परमेश्वर, हर एक ने अपने जीवन में छुटकारे को रिसीव किया है। जो दुष्ट आत्मा में ग्रसित हैं प्रभु यीशु मसीह, तेरा वचन कहता है कि मैंने तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। यीशु नासरी के नाम से वो दुष्ट आत्माएं इनके जीवन से, इनके परिवार से, इनके बच्चों को छोड़कर चली जाए यीशु नासरी के नाम से। दुष्ट आत्मा हम तुम्हें मत्ती 18:18 आयत के अनुसार इस आत्मिक जगत में बांधते हैं और अथाह कुंड में जाने की आज्ञा देते हैं। छोड़ दो इनके परिवार, इनके घराने, इनके बच्चों को, निकलो यीशु मसीह के नाम से, फ्री हो जाए इसी समय यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद पिता, आपने कंप्लीटली प्रभु इन्हें फ्री किया है परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि प्रभु जिस तेरे नाम में छुटकारा है, तेरे नाम में स्वतंत्रता है, तेरे नाम में परमेश्वर प्रभु बहुत तायत की आशीषें हैं। आज प्रभु जिस भी आशीषों से वंचित प्रभु तेरे लोग हैं, तूने कहा है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा। हाँ परमेश्वर, आप इन्हें आशीष दें प्रभु। जितनी बहनें संतान के लिए प्रार्थना कर रही हैं, यीशु मसीह उन्हें संतान की आशीष दे परमेश्वर। प्रभु उनकी कोख को स्पर्श करे प्रभु, और प्रभु इस साल में परमेश्वर प्रभु इन बहनों को प्रभु आप आशीष दे मेरे खुदा। जितने अपने घर के लिए प्लान कर रहे हैं, लाइफ पार्टनर के लिए प्लान कर रहे हैं प्रभु, इस साल में उन्हें आशीष दे मेरे परमेश्वर। प्रभु धन्यवादित हैं पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन प्रभु सेवकाई करते हैं, मिनिस्ट्रीज करते हैं दुनिया की जहां कहीं भी छोर में पिता, उनके सेवकाई को, उनके सेवा को पिता आशीष दे प्रभु। और जो हमारे साथ में प्रभु निरंतर सेवकाई में शामिल हो रहे हैं प्रभु, उन भाई बहनों को भी आप आशीष दे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जिन्होंने आपके राज्य में बोया है परमेश्वर पिता, जो बो रहे हैं पिता परमेश्वर, उन्हें 100 गुना फलवंत करे, आशीषित करे, बरकतें उनके जीवन में दे, और कोई भी प्रभु घटी कमी तेरे लोगों को ना रहे। फिजूल खर्ची से आप उन्हें बचाएं और प्रभु आशीषों में उन्हें बढ़ाएं पिता। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, सब कुछ तेरे हाथों में देते प्यारे प्रभु। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते प्यारे प्रभु। यशायाह 45:2 कहता है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। दोस्तों, परमेश्वर का वचन आपसे वादा करता है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। परमेश्वर आज आपके आगे आगे चलेगा। परमेश्वर हमेशा आपके आगे आगे चलेगा। परमेश्वर आपको कभी भी ना छोड़ेगा और कभी भी ना त्यागेगा। हालांकि परमेश्वर आपको दिखते नहीं, लेकिन परमेश्वर आपके आगे आगे चलेंगे। आपके सामने की ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करेंगे। आपके उस रास्ते को, उस भविष्य के रास्ते को परमेश्वर समतल करेंगे, सही करेंगे। ऊंची ऊंची भूमि को, उस उबड़ खाबड़ रास्ते को सीधा कर देंगे, ताकि आपको उसमें चलने में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी न हो। परमेश्वर इसलिए आपके आगे आगे चलेंगे। जिस प्रकार से हम अपने बच्चों को हाथ पकड़कर चलाते हैं, उनके आगे आगे चलते हैं, और यदि कुछ रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, तो उन्हें दूर करते हैं और तब उन्हें लेकर के जाते हैं, ताकि उनके पैर में ठेस न लगे, उनके पैर को ठोकर न लगे, वे गिरे नहीं। इसलिए हम रास्ते को भी सही करते हैं और अपने बच्चों को लेकर के जाते हैं। इसी प्रकार से प्रभु आपके साथ में है। आपके हाथ को पकड़कर प्रभु आपको ले चलेंगे। आपके सामने वो कोई भी रुकावट और बाधा को नहीं रहने देंगे। हर एक चीज को दूर करेंगे, आपके रास्ते को प्लेन करेंगे, सरल करेंगे, सीधा करेंगे। बाइबल कहती है कि मैं तुझे अंधकार में छिपा हुआ धन दूंगा। दोस्तों, हो सकता है इस समय आप घटी कमियों में हों, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे अंधकार में छिपा हुआ धन दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। हो सकता है आप इस समय कर्जे में हों और आप निराश हैं कि कैसे आप अपने कर्जे को देंगे, कैसे आप अपने कर्जे को दे पाएंगे। लेकिन मैं आपसे कहूंगा, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर हैं, उससे प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो आपके लिए प्रबंध करेगा, वो आपके लिए उपाय करेगा, वो आपके लिए मार्ग बनाएगा, ताकि आप अपने उस कर्जे को दे पाएं। प्रभु यीशु नासरी के नाम से इनका कर्जा इनके जीवन से चला जाए। यीशु नासरी के नाम से इनके फाइनेंस के सोर्स खुल जाएं। यीशु नासरी के नाम से इनके रास्ते की रुकावट दूर हो जाए। यीशु
यीशु नासरी के नाम से इनके भविष्य उज्जवल हो जाए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु आप इनके लिए प्रबंध करें, इनके लिए उपाय करें, फाइनेंस के सोर्सों को खोल दें यीशु नासरी के नाम से। घटी कमी दूर हो जाए यीशु नासरी के नाम से। गरीबी दूर हो जाए यीशु नासरी के नाम से। कंगाली दूर हो जाए यीशु नासरी के नाम से। कमाई में बरकत आए यीशु नासरी के नाम से। कमाई में बरकत आ जाए यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आपने ऐसा किया, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप इनके जीवन में काम करें, प्रभु आप इनके जीवन में काम करें। इनके फाइनेंस को सोर्स को आप खोल दें मेरे प्रभु, इनके लिए फाइनेंस के सोर्स को आप खोल दें प्रभु। इन्हें ज्ञान बुद्धि और समझ से भरे प्रभु, ताकि ये वो काम करें जिसमें इन्हें प्रॉफिट हो और जिसको करके ये आगे बढ़ सकें और इन्हें लगे कि तूने उन्हें अंधकार में छिपा हुआ धन दिया है। प्रभु ऐसा अद्भुत इंतजाम आप इनके लिए करें, ऐसी अद्भुत व्यवस्था आप इनके लिए करो प्रभु, ताकि तेरे लोग गरीबी में न रहें, ताकि तेरे लोग कंगाली में न रहें। वचन कहता है कि तू उधार लेगा नहीं परंतु उधार देगा। ऐसा आप इन्हें बनाएं कि ये उधार देने वाले बने परंतु उधार लेने वाले न बने। यदि इन पे कर्ज है तो वो चला जाए यीशु नासरी के नाम से। आप उस कर्ज को पूरा करें प्रभु, आप उस कर्ज को देने की शक्ति और सामर्थ्य दें, उस कर्ज को निपटाने के लिए ज्ञान बुद्धि और समझ से भरें प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। बाइबल कहती है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे वो तुझ पर कोई भी सफल न होगा, उनमें से तुझ पर कोई भी सफल नहीं होगा। चाहे तुम्हारे विरोधी कितने ही हथियार तुम्हारे विपक्ष में, तुम्हारे विरोध में क्यों ना बना ले, तुम्हारे हानि की कल्पना ही क्यों ना कर ले, हानि की प्लानिंग ही क्यों ना कर ले, परंतु वे तुम पर हावी नहीं होंगी। वो हथियार तुम पर न चलेंगे, वे हथियार तुम पर सफल नहीं होंगे। दोस्तों हो सकता है आपके विरोध में लोग कल्पनाएं कर रहे हों, झूठी योजनाएं बना रहे हों, आपकी हानि की योजनाएं बना रहे हों, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपका प्रोटेक्टर है, परमेश्वर आपकी ढाल है। वो हथियार आप पर सफल नहीं होंगे। तब चाहे दुष्ट उन हथियारों को बना रहा हो या फिर लोग उन हथियारों को बना रहे हों, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हथियार तुझ पर सफल नहीं होंगे। इस बात को आपको जान लेना है कि कोई भी हथियार आप पर सफल नहीं होगा। यीशु नासरी के नाम से जो लोग इनके विरोध में काम कर रहे हैं, यीशु नासरी के नाम से जो लोग इनके विरोध में प्लानिंग कर रहे हैं, यीशु नासरी के नाम से उनकी प्लानिंग नष्ट हो जाए। यीशु नासरी के नाम से उनकी योजनाएं असफल हो जाएं। यीशु नासरी के नाम से प्रभु आप इनकी ढाल हैं, हम धन्यवाद करते हैं। आप इनकी चट्टान हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। आप इनको बचाने वाले हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि तू हर एक उस दुष्ट के जलते हुए तीर को बुझा देगा जो इनकी ओर आ रहा है। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु नासरी के नाम से वो जलते हुए तीर बुझ जाएं इन जीसस नेम, वो जलते हुए तीर नष्ट हो जाएं यीशु नासरी के नाम से। दुष्ट की हर एक योजना इनके जीवन से नष्ट हो जाए यीशु नासरी के नाम से। दुष्ट की हर एक योजना इनके परिवार से नष्ट हो जाए यीशु नासरी के नाम से। बाइबल कहती है कोई भी भय का कारण तेरे पास न आएगा, कोई भी डर का कारण, एक भी भय का कारण इनके जीवन में न रहे मेरे प्रभु। यीशु नासरी के नाम से हर एक डर का कारण, जो जिसके कारण ये डरते हैं, जिसके कारण ये घबराते हैं, वो कारण इनके जीवन से दूर हो जाए यीशु नासरी के नाम से, नष्ट हो जाए। डर का हर एक कारण नष्ट हो जाए इनके जीवन से यीशु नासरी के नाम से। प्रभु आप इनके सहायक हैं, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं कि आप इनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु तू इन्हें बचाने वाला परमेश्वर है। तेरा वचन कहता है जब तू आग में से होकर जाएगा तो तुझे आग जला नहीं पाएंगी, जब तू जल में से होकर जाएगा तो कोई भी जल तुझे डुबा ना पाएगा। क्यों नहीं डुबा पाएगा? क्योंकि प्रभु तेरे साथ में है, प्रभु तुझे बचाने वाला है, प्रभु तेरे साथ में है, प्रभु तुझे बचाएगा। निराश ना होई, दुखी ना होई, चिंतित ना होई, परेशान ना होई। परमेश्वर आपके जीवन में एक नई बात को करने पर है। पुरानी बातों को भूल जाएं, स्मरण न करें उन बातों को। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया करने पर है, कुछ अद्भुत करने पर है, कुछ नया आपके जीवन में होने वाला है। आप रिसीव करें, प्रभु यीशु आपके जीवन में कुछ नया करने पर है, अद्भुत आपके जीवन पे करने वाले हैं, अद्भुत आपके जीवन से करने वाले हैं। इसलिए आप निराश न होएं, इसलिए निराश न होएं। बाइबल कहती है मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर न टूटेगी। हालेलुया। तुझे तेरी जो आशा परमेश्वर के ऊपर है वो कभी भी टूटेगी नहीं, वो पूरी होगी। वो आशा जो तूने रखी हुई है वो पूरी होगी, वो आशा जो तूने रखी हुई है वो पूरी होगी, वो प्रार्थनाएं जो तूने की हैं वो पूरी होगी। मत घबरा,
क्योंकि तू फिर लज्जित न होगी। तुझे लज्जित नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे सिर बनाया है, पूंछ नहीं। तेरा सर फिर नीचा नहीं होगा, तेरा सर ऊंचा ही रहेगा। परमेश्वर ने तुझे चुना है ताकि वो तुझे एक उपयोगी बर्तन बनाए, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। इसलिए मत डरना, मत घबराना, तेरी आशा न टूटेगी। आज आपने जो प्रार्थनाएं की हैं, आज आपने जो हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की हैं, उन प्रार्थनाओं का प्रभु आपके जीवन में उत्तर देंगे। उन प्रार्थनाओं का प्रभु आपके जीवन में उत्तर देंगे और आपके जीवन में काम करेंगे। आपकी आशा फिर न टूटेगी, आपकी आशा फिर न टूटेगी। सो हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का इन वचनों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन के लिए कहे हैं, और वो इन वचनों को आपके जीवन में अवश्य अवश्य पूरा करेंगे। तो इसलिए आप निराश न हों, दुखी न हों, चिंतित न हों, परेशान न हों। हर बात के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाएं, उससे प्रार्थना करते रहें, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, विश्वास से उसका धन्यवाद करते रहें कि प्रभु आज जितनी भी प्रार्थनाएं हमने की हैं, जितने भी विषय हमने तेरे सम्मुख रखे हैं प्रभु, उन सब को तूने सुन लिया है, तूने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो यीशु मसीह। आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर। तूने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तुमने अभी तक मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, इसलिए मांगो तो तुम्हें मिलेगा। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इन भाई बहनों ने जो कुछ मांगा है वो आपने इनके जीवन में कर दिया है, वो आपने इनके जीवन में दे दिया है। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। हर एक परेशानी, हर एक चिंता, हर एक दुख, हर एक बीमारी इन भाई बहनों के जीवन से चली जाए यीशु नासरी के नाम से। हर एक कर्ज यीशु नासरी के नाम से चली जाए। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आपने ऐसा कर दिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक दुख, हर एक बीमारी इनके जीवन से चली जाए यीशु नासरी के नाम से। सुख, शांति और समृद्धि इनके जीवन में आए यीशु नासरी के नाम से। सुख, शांति, समृद्धि आए यीशु नासरी के नाम से। आशीषें, खुशियां इनके जीवन में आए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने ऐसा कर दिया है। प्रभु तुझसे प्रार्थना है, यदि पिता परमेश्वर या आत्मिक रूप से बलवंत नहीं है तो आप इन्हें आत्मिक रूप से मजबूत होने में सहायता मदद करें पिता। स्पिरिचुअली ग्रोथ करें प्रभु, तुझ में बने रहने के लिए आप इनकी सहायता मदद करें प्रभु जी। रोज सुबह शाम ये तेरे साथ में शामिल हो सकें, प्रार्थना को कर सकें, वचन को पढ़ सकें और तुझ में और गहराई से जड़ पकड़ते हुए चले जाएं और मजबूती से विश्वास में मजबूत होते चले जाएं अब्राहम की तरह। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, तूने वादा किया है कि तू निश्चय बढ़ाएगा, तू उन्हें आशीष देगा, इनके नाम को महान करेगा और ये आशीष के मूल होंगे। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आपने इनके जीवन में भी इसी प्रकार से किया। धन्यवाद हो पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद हो यीशु मसीह। सारी आदर और महिमा प्रभु आपको देते हैं। इस आशा, इस विश्वास के साथ आज जितनी भी प्रार्थनाएं की गई हैं उन सब को आपने सुन लिया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन प्रभु आज हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल हुए हैं, जितनों ने भी प्रभु प्रार्थनाएं की हैं, अपने मन की बातों को प्रभु तेरे सम्मुख रखी हैं पिता, अपने आंसुओं को तेरे सम्मुख बहाया है पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह तुझसे प्रार्थना है, आप इन भाई, इस बहन की प्रार्थना का उत्तर दें प्रभु, इनकी प्रार्थनाओं का प्रभु आप उत्तर दें पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है प्रभु। जिस प्रकार से आपने हन्ना की प्रार्थना को सुना और बाइबल में लिखा है कि उस दिन के बाद वो कभी भी निराश नहीं हुई, फिर कभी वो दुखी नहीं हुई, फिर कभी वो उदास नहीं हुई पिता। उसी प्रकार से आज के बाद ये भाई, ये बहन, इन्होंने जब अपना बोझ तुझ पर डाला है प्रभु, तो आप इन्हें संभालें और ये आज के बाद कभी भी उदास न रहें, कभी भी निराश न रहें, कभी भी चिंतित न रहें, कभी भी दुखी न रहें। बस इस आशा, इस विश्वास में ये बने रहें कि तूने इनकी प्रार्थना को सुन लिया है, अब तू इनके जीवन में उत्तर देगा और अपने समय पर इनके जीवन में उत्तर देगा। इन्हें ये हियाब दे कि ये तेरे समय का इंतजार कर सकें, ये तेरे समय का बाट जो सके और निरंतर तुझ में बने रह सकें। हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस आशा विश्वास के साथ, क्योंकि आपने हमारी दुआओं को सुना है, आंसुओं को देखा है प्रभु। तूने हाजरा से कहा कि मैंने तेरे दुख को देखा है, मैंने तेरे दुख को देखा है, मैंने तेरे दुख पर दृष्टि की है, मैंने तेरी आवाज को सुना है, मैंने तेरी कराहट को सुना है
प्रभु उसी प्रकार से आज आप इनसे भी कहते हैं कि आपने इनकी प्रार्थना को सुन लिया है। आप उसी प्रकार इनसे भी कहते हैं कि आपने इनके दुख को देख लिया है, इनके दुख के हाल को तूने सुन लिया है प्रभु, तूने जान लिया है प्रभु, इनके आंसुओं को तूने देख लिया है, इनके आंसुओं को तूने देख लिया है प्रभु, इनकी कराहट को आपने सुन लिया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं और आज आपने इनकी कराहट को सुना है प्रभु, इनके आंसुओं को देखा है, इनकी प्रार्थना को सुना है और आप निश्चय इनके जीवन में उत्तर देंगे, आप निश्चय इनके जीवन में कार्य करेंगे। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जिस प्रकार से आपने हाजिरा के लिए प्रबंध किया, हाजिरा के लिए उपाय किया प्रभु, उसी प्रकार प्रभु आप इस भाई इस बहन के लिए प्रबंध करें, उपाय करें पिता परमेश्वर। आपने उसके लिए जंगल में पानी निकाल दिया था प्रभु, उसी प्रकार प्रभु इनके जीवन में भी करें। जंगल में इस निराशा के समय में, इस कठिन दौर से जब ये गुजर रहे हैं, इस समय में प्रभु आप इनके लिए उपाय करें, आप इनके लिए प्रबंध करें पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सारी आदर और महिमा आपको देते हुए पिता परमेश्वर प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।